नेत्रों को बंद करें। अपनी चिद काया को अनुभव में लें। चिद पांव से चिद मस्तक पर्यंत अपना क्षेत्र, अपना स्वरूप है, उसमें लीनता करें। अपने चिद काया परम ब्रह्म है, उसमें लीनता करें, उसमें आचरण करें। यह परम ब्रह्मचर्य है। चिद काया के सन्मुख होकर देखिए, उसको लक्ष्य में लीजिए, अनुभव में लीजिए, उसका वेदन करिए। शरीर के आकार में हमारा दिव्य शरीर है, आत्म प्रदेशों से बना हुआ। वह हमें अंतर्दृष्टि से अनुभव में आ रहा है। उसी में रमण करिए। अपने चित शरीर को अंग अंग कर देखिए, थोड़े प्रदेशों से। यह है अपना चित शरीर जिनवर है। इसके अंग अंग को निरखिए और परम शांति का अनुभव करिए। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिससे हो शांति अपार। अपने चित्त को सिर के भाग पर लाइए। और सिर के भाग का अनुभव करिए, वेदन करिए। एक एक अंग पर चिरकाल तक ठहरिए। सिर के प्रदेशों को बारंबार लक्ष्य में लीजिए। यहाँ शक्ति रूप से अनंत आनंद है, जो अनुभव करने से व्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। अनुभव कर उस अनंत आनंद को प्रकट करिए। सिर का भाग आगे से पीछे तक, बाएं से दाएं और मध्य में, बालों के मूल में, सिर के ऊपर मेरा आत्मा चिदात्मा परमात्मा नहीं है। इसके ऊपर मेरा सुख नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। चिद पांव से चिद मस्तक पर्यंत ये मेरा स्वक्षेत्र है, स्वरूप है, सुंदर रूप है, मनोहर रूप है, दिव्य रूप है, मंगल लोकोत्तम
और परम शरण। अनंत गुणों से युक्त, अनंत आनंद से युक्त, अनंत बल से युक्त, अपने प्रदेशों में ठहरना ही स्वस्थ भाव है। अपने ही नरपिंड में सर्व विलास गर्भित है, गुप्त है, और अंतर्दृष्टि करने पर वह विलास अनुभव में आता है। ये सिर का विशाल भाग है, आत्म प्रदेशों से रचित है। यहाँ ठहरिए, रति करिए, लीनता करिए। यह चिद ब्रह्म में लीन होने का तरीका है, आत्म ध्यान की विधि है। अपने कतिपय प्रदेशों से अंग अंग कर इस चिदात्मा का, परमात्मा का अनुभव करना। उपयोग को बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों से हटाकर अपने ही आत्मा के सन्मुख करना। जो शरीराकार है, शरीर में मिला हुआ है, चिद देह है, दिव्य है, उत्तम है। यह जीव भी काय है, आत्म प्रदेशों से बनी हुई, दिव्य है, चेतन है, लोकोत्तम है, सार स्वरूप है, परम शरण स्वरूप है। सिर के प्रदेश, सिर का भाग बिना ही इंद्रियों के, बिना ही मन के हमारे अनुभव में आ रहा है, वेदन में आ रहा है। यहाँ आराम है। इस आराम का अनुभव करने से आराम बढ़ता जाता है और अनंत हो जाता है। यहाँ वेदना हो तो क्रमशः वेदना कम होती जाती है, मिट जाती है और आराम हो जाता है। अपना ऊपर का भाग, उत्तमांग, मस्तक का भाग, सिर के बाएं भाग को लक्ष्य में लीजिए और दाएं भाग को लक्ष्य में लीजिए। आगे के भाग को लक्ष्य में लीजिए और पीछे के भाग को लक्ष्य में लीजिए। मध्य भाग को लक्ष्य में लीजिए। बारी बारी से सिर के सारे प्रदेश हमारे अनुभव में आए। अपनी चिदकाया, उसके प्रदेश ही हमारे द्वारा भोग्य हैं, उपभोग्य हैं। अपनी चिदकाया हमारे भोग के लिए है। बाह्य वस्तुएं चेतन अचेतन हमारे भोग के लिए, उपभोग के लिए नहीं है। इसलिए अपने ही चिदकाया में लीनता करिए, इसी के अंगों में रति करिए, क्रीड़ा करिए।
हमारी ये चित्त काया आनंद समुद्र है। यहाँ शक्ति रूप से अनंत आनंद है और आंशिक रूप से अभिव्यक्त है। बीज रूप है, अनुभव करने से बढ़ता हुआ अनंत हो जाता है। यहाँ उपयोग जोड़ने पर यह सुख बढ़ता जाता है। आइए सिर से नीचे ललाट भाग में चिद ललाट का अनुभव करिए। उत्तम भाल प्रदेश हैं। ललाट पर उपयोग लगाते हुए भूतकाल में अनंत जीव केवली हो गए। दोनों भवों के मध्य में चित्त एकाग्र करिए। मन ही मन यहाँ तिलक लगाइए। इन प्रदेशों का अभिनंदन करिए, वंदन करिए, नमन करिए। चिद पांव से चिद मस्तक पर्यंत ये अपना रूप है, महामनोहर रूप है। मन को हरने वाला, सुख देने वाला, स्वाधीन है। जब चाहें तब अनुभव में लेकर सुखी हो सकते हैं। बाएं से दाएं ललाट भाग, ऊपर से नीचे ललाट का पूरा क्षेत्र लक्ष्य में लीजिए। बाएं दाएं मध्य में, ऊपर नीचे मध्य में, आगे से पीछे तक। रमणीय है ये हमारा भाग। स्वयं सन्मुख उपयोग शुद्ध उपयोग है। ये शुद्ध उपयोग मोक्ष का मार्ग है। आत्म अभिमुख उपयोग शुद्ध उपयोग। उपयोग को आत्म सम्मुख रहने से मोक्ष मार्ग होता है और उसके फल मोक्ष की प्राप्ति होती है। ललाट भाग और सिर का भाग, अब अपने मुख के स्थान पर आइए। दोनों होठों के स्थान पर इन प्रदेशों का अनुभव करिए। ऊपर के होठ और नीचे के होठ, इनमें कोई वेदना नहीं है, आराम है। उस आराम को लक्ष्य में लीजिए, अनुभव में लीजिए। दोनों होठ मिले हुए, होठों को अनुभव करते हुए आपको मौन फलित हो रहा है।
आहार जल के ग्रहण से आप निवृत्त हैं। मुख के भीतर के प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। जिह्वा भाग, जिह्वा प्रदेशों को अनुभव में लेकर रसना इंद्रिय पर विजय करिए, रस पर विजय करिए। रस को अपना विषय नहीं बनाइए। आहार संज्ञा को जीतिए। शुद्धात रसा पर विजय पाइए। जिह्वा प्रदेशों में आराम है, उस आराम का अनुभव करिए। ऊपर तालु प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। तालु रंध्र मध्य में है, तालु के मध्य भाग में उपयोग लगाइए। तालु मध्य से ऊपर सिर के मध्य तक, ब्रह्मरंध्र तक उपयोग को ले जाइए। तालु रंध्र से ब्रह्मरंध्र तक। अपनी दंत पंक्ति को अनुभव में लीजिए। दंत पंक्ति स्थित अपने आत्म प्रदेश, इनमें आराम है। दंत पंक्ति पर अपने चित्त का विहार कराइए और इससे अपनी दंत पंक्ति को स्वस्थ और सुदृढ़ रखिए। ऊपर की दंत पंक्ति और नीचे की दंत पंक्ति, बाईं ओर की दंत पंक्ति, दाईं ओर की दंत पंक्ति, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, भीतर का भाग और बाहर का भाग। अपने दाढ़ों को अनुभव में लीजिए। अपने मुखमंडल को अनुभव में लीजिए। चिद मुखमंडल आत्म प्रदेशों से रचित दिव्य मुखमंडल, बिना ही दर्पण के, बिना नेत्र खोले अपने मुखमंडल का अनुभव करिए। अपने स्वसंवेदन से, स्वसंवित्ति से, स्वसंवित्ति स्वसंवेदन ही चैतन्य कहलाता है। अपनी ही मनोहर सूरत दिखाई दे रही है। मुखमंडल के उपांगों को लक्ष्य में लीजिए। मध्य में नासा प्रदेशों को अनुभव में लें। नासाग्र पर आए। दोनों नासा रंध्रों को अनुभव में लीजिए और भीतरी तह को, भीतरी प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। बारी बारी से बाएं नासारंध्र को और दाएं नासारंध्र को अनुभव में लें। बायां नासारंध्र, भीतरी आत्म प्रदेश, दायां नासारंध्र,
दोनों नासारंध्र पूरी नासिका भाग घ्राणेन्द्रिय पर विजय पाने के लिए बार बार यहाँ उपयोग लाइए। गंध में सुख नहीं है, इसलिए गंध को विषय नहीं बनाना है। अपने ही आत्म प्रदेशों में दिव्य सुख है, अनुपम सुख है, अतीन्द्रिय सुख है। नासा प्रदेशों में श्वास आ रही है और जा रही है। यहाँ उपयोग जोड़ने से श्वास मंद होगी, मंदतर होगी, मंदतम होगी और फिर श्वास रूप अशुद्ध प्राण का अभाव होकर निर्वाण होगा। मुखमंडल के मध्य में नासिका प्रदेश हमारे लक्ष्य में आ रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं, वेदन में आ रहे हैं। इन प्रदेशों में आराम है। आइए दाहिने नेत्र के भाग में, दाहिने नेत्र की पलक के प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। दाहिने भूभाग को अनुभव में लीजिए और दाहिने नेत्र के प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। नेत्र पलक और भौं, इतने क्षेत्र को अनुभव में लीजिए। चिदभाव से चिदमस्तक तक ये परम ब्रह्म है। इसी के विभिन्न स्थानों पर क्रम से उत्कृष्ट लीनता करिए। समग्र गेय लुब्धता छोड़कर गेयों से अपना उपयोग छुड़ाकर अपने ही ध्येय में, अपने ही चिदात्मा में, अपनी दिव्य देह में इसके अंग उपांगों पर क्रमशः लगाइए, क्योंकि ये चिद्देह छद्मस्त को पूरी एक साथ अनुभव में नहीं आ सकती है। केवली परमात्मा ही अपने संपूर्ण चित देह को एक साथ देखते हैं, अनुभव करते हैं, वेदन करते हैं। बाएं नेत्र भाग पर आइए। नेत्र के पलक प्रदेश, भौं का भाग और नेत्र, दोनों नेत्र युगपत एक साथ अनुभव में लीजिए। पलकों से नेत्रों को बंद रखिए। ध्यानाभ्यास के दौरान नेत्र बंद रखिए। नेत्रों को रूपी विषय मत दीजिए। नेत्रों का निग्रह करिए, विजय करिए। इंद्रियों को अपना विषय नहीं देने से ही जिनेंद्र परमात्मा होते हैं। मन नो इंद्रिय है, उसको भी विषय नहीं देना है, उससे विचार भी नहीं करना है। एक आत्म प्रदेशों का संवेदन, सन्मुख होकर अपने आत्म प्रदेशों को, कतिपय आत्म प्रदेशों को देखना बारंबार। दाहिने कान के भाग को अनुभव में लीजिए।
कर्णरंध्र को अनुभव में लीजिए। चेहरे के दाईं ओर की सीमा है ये। इन प्रदेशों में आराम है। कर्णेंद्रिय पर उपयोग लगाकर कर्णेंद्रिय पर विजय प्राप्त करिए। कर्णेंद्रिय को शब्द नहीं दीजिए, कर्णेंद्रिय से शब्द को विषय नहीं बनाइए। आवाज को विषय नहीं बनाइए। आवाज में सुख नहीं है, हमारा कोई गुण नहीं है। आवाज अचेतन है। बाएं कान के प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। कर्णरंध्र को पर जाइए। कर्ण के भीतरी प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। कर्ण युगल दोनों कानों को एक साथ अनुभव में लीजिए। बाएं कान से दाएं कान तक के प्रदेशों को लक्ष्य में लीजिए। चेहरे के भाग में अपनी उत्कृष्ट चौड़ाई बाएं कान से दाएं कान तक। अपने गालों के भाग को अनुभव में लीजिए। इन प्रदेशों में आराम है, सुख है, उसका वेदन करिए। चेहरे के भाग पर स्पर्श इंद्रिय का प्रभाग, यहाँ स्थित आत्म प्रदेश, ठुड्डी का भाग, ठुड्डी से मस्तक पर्यंत देखिए, नीचे से ऊपर तक ठुड्डी से मस्तक। बाएं कान से दाएं कान तक चौड़ाई भाग लीजिए अनुभव में। नासिका से पीछे, सिर के पीछे तक। चेहरे की ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई, यहाँ स्थित आत्म प्रदेश। अब ग्रीवा भाग को अनुभव में लीजिए। अपने ध्यान को ग्रीवा भाग पर ले आइए। गले का भाग, कंठ भाग को अनुभव में लीजिए। अपने धड़ भाग को और चेहरे के भाग को जोड़ने वाला भाग। ग्रीवा के समग्र प्रदेश, आगे पीछे बाएं दाएं भीतरी प्रदेश। हृदय स्थान पर आइए, द्रव्य मन के स्थान पर। मन को जीतने के लिए यहाँ स्थित अपने आत्म प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जो इंद्रियों को और मन को बस में लेता है वही वीर है, महावीर है, अतिवीर है। वही विश्व विजेता है, तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। पूरा सीने का भाग अनुभव में लीजिए। बायां सीना और फिर दायां सीना, पूरा सीने का भाग बड़ा क्षेत्र है। यहाँ चित्त का बहुत काल तक विहार कराइए। यहाँ जो शक्ति रूप से सुख है उसको व्यक्त करिए, उपयोग जोड़कर, यहाँ ठहर कर। अपने ध्यान को नाभि भाग पर ले आइए, अपने मध्य भाग पर।
और नाभि मंडल को, उदर भागों को, उदर प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। नाभि से ऊपर, नाभि से नीचे, बाएं और दाएं। इन प्रदेशों में आराम है, उसका वेदन करिए। ये प्रदेश हमें बहुत आनंद देंगे, अनंत आनंद देंगे। बस यहाँ चित्त को रोकना है, यहाँ ठहरना है, विश्राम करना है। यहाँ उपयोग जोड़ने से आहार त्रसा की वेदना मिटती है। पीठ भाग को अनुभव में लीजिए। ऊपर का भाग, नीचे का भाग, बाईं ओर का भाग और दाईं ओर का भाग। बाएं कंधे का भाग, दाएं कंधे का भाग। पेट से नीचे नितंब प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। यहाँ आराम है, उसका अनुभव करिए। कोई वेदना नहीं। बारंबार लक्ष्य में लीजिए इन प्रदेशों को। सब ओर से अपना ध्यान हटाकर दाहिनी भुजा को अनुभव में लीजिए। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक अंगूठा, तर्जनी अंगुली, मध्यमा अंगुली, अनामिका, कनिष्ठिका, पांचों अंगुलियां, हथेली, करपृष्ठ, कलाई, आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से ऊपर की भुजा। इसी प्रकार बाईं भुजा को अनुभव में लीजिए। इसके उपांगों को अनुभव में लीजिए। अपने वो बाएं पैर को अनुभव में लीजिए। अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली, पांव का तलवा, जिसके नीचे मैं नहीं हूं, अपना नीचे का छोर, इसके नीचे मेरा सुख नहीं है। पांव का ऊपर का भाग, पाद पृष्ठ, एड़ी, टखना, टखने से ऊपर घुटने तक, पिंडली, घुटना, जंगा प्रदेश। इसी प्रकार अपने दाहिने पैर को अनुभव में लीजिए। उसके उपांगों को क्रम क्रम के अनुभव में लीजिए। अपना पेड़ू भाग अनुभव में लीजिए। कमर का भाग अनुभव में लीजिए। अपनी पूरी चिन्ह मूर्तने से लक्ष्य में लीजिए। पूरी चिदकाया, सिर से पांव तक,
अपने अंग को बारंबार निरखना है, देखना है। हमारी चित्त काया जो परम ब्रह्म है, उसी में आचरण करना है, लीनता करना है, परमशील का पालन करना है। विषयों को लक्ष्य में नहीं लेना है, बाह्य गेयों को लक्ष्य में नहीं लेना है, गेय लुब्ध नहीं होना है। गेयों में हमारा सुख शांति नहीं है। अपने चित्त काया को मन ही मन नमन करिए, वंदन करिए और यहाँ विश्राम करिए।